प्रिया, तुम निकल रहे हो क्या? नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं प्रिया। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो ऑफिस में जो मीटिंग्स है उसे कौन देखेगा? इट्स ओके राहुल, यू कैरी ऑन। ऐसे हालात में तुम्हें अकेला छोड़ना मुझे राहुल, मैं खुद अकेले रहना चाहती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू नो मी बेटर। ओके। हेलो ऐश। हाय। आई एम ऑन माई वे। और प्रिया का क्या? दरअसल उसे अकेला रहना है। मैं जल्दी ही आ रहा हूं, मीटिंग की अरेंजमेंट करो। बोलिए पाटिल सर। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी मिलने वाली जानकारी के मुताबिक मशहूर क्रिमिनल लॉयर जयशंकर पंडित को प्रियंका रेप केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से लीड लॉयर बनाया गया है। पिछले 20 सालों से उन्होंने एक भी केस हारा नहीं है। कोई भी लॉयर इनके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि आज तक इनके सामने कोई भी जीत ही नहीं पाया। आदित्य को और उसके परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये न्यूज चैनल इसे इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? वैसे ये लॉयर कौन है? ये काफी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कनिंग एंड एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर है। पलक झपकते ही ये कोई एविडेंस क्रिएट करके लोगों को डराने में बहुत माहिर है। ये केस जीतने के लिए झूठ को भी सच साबित कर देता है। बट केस जीतने के लिए उसे चाहिए सबूत। सिर्फ इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस से कुछ नहीं होगा। वैसे भी आदित्य के डीएनए से लेकर सीमेंस तक हमने सब कुछ सबमिट किया है। क्लियरली इट्स एन ओपन एंड शट केस। यू आर राइट प्रियंका, लेकिन जो मारा गया है वो एक पुलिस ऑफिसर था। मीडिया सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पुलिस को अपना टारगेट बना रही है। ये जयशंकर उनके साथ मिलकर एग्जिस्टिंग एविडेंस को मिटा सकता है और नया एविडेंस क्रिएट कर सकता है। तो क्या इनसे कोई खतरा हो सकता है? ऐसी बात नहीं है, पर हाँ, होशियार रहना जरूरी है। मैंने पहले ही मुनार पुलिस स्टेशन में एक आदमी से इस मामले में बात करके अंदर की जानकारी हासिल की है। वो कोई आम पुलिस वाला नहीं है। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आज वो तुमसे मिलने वाला है। उसको मैंने पहले ही 25 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। वो पुलिस वाला ही है क्या? अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गई और वो हमारे अगेंस्ट हो गया तो? डोंट वरी, सारे पैसे व्हाइट में ट्रांसफर हुए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके खिलाफ केस दाखिल कर देंगे कि उसने हमसे रिश्वत ली है। उल्टा केस उसी पर आ जाएगा। पर आपके बिना मैं अकेले ये सब कैसे संभाल कोर्ट पाऊं? में हमारे लोग ऑलरेडी सेट हैं। कल सुबह 10 बजे जयशंकर कोर्ट में एविडेंस सबमिट करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझो। वो सब कुछ हैंडल करेगा। ओके। बाय द वे, उसका नाम क्या है? एसआई अशोक तेजा। ओके, एक मिनट। हाँ, कौन है? हाय। बात करो, पाटिल लाइन पर है। हेलो सर। पैसे पहुंच गए? खर्चा भी हो गया सर, लेकिन ये सिर्फ एडवांस है ना, अभी तो और भी आना बाकी है। आप लोग कहाँ हो सर? एक जरूरी काम के लिए बाहर आना पड़ा। बहुत जल्दी मिलेंगे। जल्दी आ जाइए सर। मैडम को बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है सर। फोन प्रियंका को दो। श्योर। प्रियंका, वहाँ जो भी हो रहा है उसकी खबर मुझे देते रहना। ओके, आई कीप यू पोस्टेड। पुलिस के लोग जयशंकर को क्या इन्फो दे रहे हो, क्या तुम बताओगे? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। क्या है ये? आपको नहीं पता मैडम, इसको रूबिक्स क्यूब कहा डोंट जाता है। एक्ट स्मार्ट। मैं जानती हूँ इसे क्या कहते हैं, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? ये जो रेप और मर्डर का पजल है उसे सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेगा। मेरा दिमाग तेज चलने लगता है। निर्बिक रिवॉल्वर 32 कैलिबर, 6 शॉट्स, 15 मीटर रेंज। पहली बार गोली डर से मारी गई थी, जबकि दूसरी गोली गुस्से में चलाई गई थी। आदित्य ने जो किया है उसके लिए उसे जितनी बार भी शूट किया जाए गलत नहीं है। आदि,
तुम और यहाँ? आदि, छोड़ो मुझे। मैं कॉफी लाता हूं। मैडम आप कुछ भी बोलो, ये फिल्टर कॉफी का जो मजा है वो मशीन वाली कॉफी में नहीं मिलता। क्यों, है ना? पाटिल कह रहे थे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्या है वो? मैं तो बस कैजुअली पूछ रहा था, ये कॉफी कलर बदलती है मिल्क का या मिल्क कॉफी का कलर चेंज करता है? बचपन से ही मुझे ये डाउट है। आई मीन किसका? कॉफी अच्छी होनी चाहिए मैडम। कॉफी के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नो कॉम्प्रोमाइज। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप उस फाइल को देख रही हैं, उसमें जो मैं लिख रहा हूं उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मेरा फ्यूचर? मैं तो सोच रही थी वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। जो भी आप कोर्ट में देते हो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, और जो मैं देता हूं वो प्रूफ बन जाता है। लीजिए गर्मा गर्म कॉफी, पी लीजिए, कहीं आपकी कॉफी ठंडी ना हो जाए। देखिए मैडम, मैटर बहुत सिंपल है। जयशंकर सर पुलिस को जो चाहिए वो देते हैं। ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े केस जीतते हैं और अपनी वैल्यू के साथ अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से जयशंकर को जो चाहिए पुलिस उसे वो देगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, सच को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन सच देखने का नजरिया बदला जा सकता है मैडम। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैं काफी दिनों से आपका ही केस स्टडी कर रहा हूं, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है। आफ्टर ऑल रिसेप्शनिस्ट के तौर पर आपने 5 साल तक काम किया और अचानक से कंपनी के ओनर के साथ शादी। कैसे? आप मुझे यहाँ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं या इंटेरोगेट करने आए हैं? मैं तो बस पैसे कमाने के लिए आया हूं मैडम। मुझे क्लैरिटी है, अगर आप क्लियरली सच बोलेंगी तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर मैं सच कहूं तो मैं राहुल से प्यार करती थी और उसी से शादी की। इसका मतलब राहुल ने भी आपसे प्यार किया था इसलिए उसने आपसे शादी की? What do you mean? मेरा मतलब आप पे ऑलरेडी एक मर्डर केस है, पर आप कह रही हैं कि आपके साथ रेप हुआ है। अगर राहुल ने आपसे इतना प्यार किया है तो पब्लिक में एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दी आपके सपोर्ट में? राहुल मेरे सपोर्ट में है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। बाय द वे, कल जो 25 लाख दिए थे वो पाटिल ने दिए थे।